हमारे संगठन आखिर किसकी विदाई और किसकी जुदाई का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे गेस्ट टीचर के संगठन कमज़ोर नहीं है। कोई संगठन सरकार से अच्छी पकड़ रखता है, कोई संगठन डिपार्टमेंट से अच्छे संबंध रखता है, कोई संगठन धरने का मास्टर है, कोई संगठन अच्छी बातें रख पाता है, किसी संगठन के पास कोर्ट कचहरी के डेटा है। मतलब हमारे संगठन, कोई भी संगठन किसी भी मायने में कमज़ोर नहीं है। कोई ना कोई संगठन किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट है। समझ ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये एक्सपर्टेशन किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे संगठन इतना होने के बावजूद भी शांत क्यों बैठे हैं, चुप क्यों बैठे हैं। कई सारे साथी कहेंगे कि काम चल रहा है। ये काम तो चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। 27,000 हुआ करते थे, काम तो चल ही रहा है, आज 10,000 के करीब हो गए। और फिर से जो नई भर्ती आई है, स्पेशल एजुकेशन वालों की ज्वाइनिंग हो गई है, आधों की हो गई है और आधे और होने वाले हैं। मतलब ये है कि 30-40% गेस्ट टीचर ही बचेंगे स्पेशल एजुकेशन वाले, बाकी सारे के सारे बहुत जल्दी घर बैठने वाले हैं। किसी ने 5 साल सेवा दी है, किसी ने 8 साल सेवा दी है, किसी ने 10 साल लगा दिए, कोई 15 सालों से लगा हुआ है। आज ओवरेज हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूल लेगा नहीं। गेस्ट टीचर के बच्चे आज उनके बड़े बड़े हो गए, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कहाँ से कमरे का किराया, कहाँ से खाने पीने का, कहाँ से बच्चों के स्कूल की फीस और व्यवस्था करेंगे गेस्ट टीचर। ना चिंता सरकार को है, ना चिंता डिपार्टमेंट को है और ना चिंता हमारे संगठनों को है। भैया हम मान रहे हैं आपकी अच्छी पकड़ है, डिपार्टमेंट तक है, सरकार तक है। क्या करोगे इस पकड़ का जो गेस्ट टीचर के काम ही नहीं आ रहा है। जो काम अपने आप होने वाले हैं उसके लिए अपना श्रेय है, लेकिन जब गेस्ट टीचर को सच में संगठनों की ज़रूरत होती है तब आखिर हमारे संगठन क्यों गायब हो जाते हैं। मैं कभी भी संगठन को कमज़ोर नहीं मानता, क्योंकि संगठन हर कोई नहीं बना सकता, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इसलिए किसी भी संगठन को कमज़ोर ना समझे। कमज़ोर कोई संगठन है ही नहीं, क्योंकि जिसने संगठन बनाया है उसमें गट्स हैं। हर कोई ऐसे ही संगठन नहीं बना लेता। अगर ऐसे बना लेता तो एक संगठन मेरा भी होता, एक संगठन आपके भी होते, तो हर कोई संगठन बना के चलता। अभी तो सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स आए हैं, अभी और सब्जेक्ट के टीचर्स आएंगे। ये 10,000 से 5,000 रह जाएंगे, फिर 2,000 रह जाएंगे, फिर 1,000 रह जाएंगे। अरे आखिर किसकी नौकरी बचाना चाह रहे हो और किसको हटवाना चाह रहे हो। हैं 10-10, 15-15 साल सरकार को सेवा में देते हुए हो गए। सबसे बड़ी समस्या हमारे संगठनों की ना, जिसने गेस्ट टीचर को ले डुबाया, वो है ईगो प्रॉब्लम। सारे गेस्ट टीचर मान रहे हैं कि संगठनों में ताकत है। एक संगठन कह रहा है कि भाई सरकार बनने से पहले कि हम दावा करते हैं सरकार बनते ही काम हम करवाएंगे। एक संगठन कहता है कि जी एकमात्र संगठन अपना ही है जिसने इस सरकार को बनाया। एक संगठन कहता है कि जी हम डिपार्टमेंट से अच्छी बात रखते हैं, हम जो कहते हैं डिपार्टमेंट कर लेता है। अरे कहाँ चले गए भाई आप लोग। आप हैं लगभग 2 साल होने वाले हैं इस सरकार को। सरकार भी परमानेंट की बात कर रही थी, हम हरियाणा के तर्ज पे परमानेंट करेंगे। सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, 2 साल होने वाले। ये शर्म की बात है, सरकार के लिए तो शर्म की बात है ही। बट डिपार्टमेंट को तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे संगठन तो चिंता करें। गेस्ट टीचर पल पल मर रहे हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सैलरी जहाँ की तहाँ। सारे संगठनों के पास गट्स हैं, लेकिन यार अलग अलग रहोगे ना कुछ नहीं हो सकता। ये मुट्ठी देख लो, एक उंगली को तोड़ना आसान है, कोई भी मोड़ लेगा, है ना। लेकिन ये जब ये मुट्ठी बन जाती है ना तो इसको तोड़ना आसान नहीं होता, इवन इसको खोलना भी आसान नहीं होता। लेकिन एक उंगली अगर आप अलग अलग रहोगे ना, एक उंगली चाहे कितनी पावरफुल है, इसको तोड़ना मरोड़ना आसान है। यही तो हो रहा है आपके साथ, हमारे साथ, सभी गेस्ट टीचर के साथ। तो जितने भी आपके अच्छे संबंध हैं उनका यूज़ करो। या तो आप ये ना मत कहो कि हमारे संबंध अच्छे हैं, और अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो यही मौका है।
सरकार काम करेगी, लेकिन सरकार को भी पता चल चुका है कि ये अपने आप में एक नहीं है। एक ही चीज़ की डिमांड के लिए 10 लोग जाते हैं, अलग अलग पर्चा लेके जाते हैं, अलग अलग समय लेके जाते हैं, अलग अलग चेहरे उनको दिखते हैं। भैया उनको भी क्लियर पता लग गया कि इनमें फूट है, तो वो भी कहते हैं कि जी तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन जो बाकी आते हैं वो काम खराब कर जाते हैं। ये आपके साथ गेम चल रहा है और आप वही चीज़ लेकर के आते हो और फिर पब्लिक में बताते हो जी मैंने तो काम कर दिया था, बाकी सारे ने गड़बड़ कर दिया। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, सारे संगठन उंगली ना चले बल्कि आप मुट्ठी बन लो। बाकी शेयर कर दो वीडियो को। सभी गेस्ट टीचर क्या चाहते हैं, संगठन उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। बाकी सभी गेस्ट टीचर की क्या राय है वो भी आप कमेंट में ज़रूर रखें। हमारे जो गेस्ट टीचर हैं, कोई किसी संगठन के साथ सक्रिय है, कोई किसी संगठन के साथ, सब अपने अपने संगठन, सक्रिय संगठन से रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ आप लोग संज्ञान लें ताकि गेस्ट टीचर का भविष्य बचा रहे। धन्यवाद।